जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि सब कुछ उलझ गया है और कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रास्ते की जो हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइकोथेरेपी की। ये सवाल शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा है। जब मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं तो एक सहारे की तलाश होती है ना? पर सवाल ये है कि वो सही मदद, वो सही गाइडेंस हमें मिलती कहाँ से है? यहीं पर आती है साइकोथेरेपी, जिसे हम आम भाषा में थेरेपी भी कहते हैं। आप इसे एक तरह की मेंटल हेल्थ जर्नी समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही भरोसे वाला, अपनी मर्जी से बनाया गया रिश्ता है, एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल यानी थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट के बीच। और इसका मकसद मन की उलझी हुई गांठों को एक एक करके सुलझाना। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि थेरेपी आखिर है क्या, इसका सबसे जरूरी हिस्सा क्या है, इसके मुख्य रास्ते कौन-कौन से हैं और ये असल में काम कैसे करती है। तो सबसे पहले, साइकोथेरेपी है क्या? अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बातें करना है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स चलाते हैं। इसका मकसद हमें इतना काबिल बनाना है कि हम जिंदगी के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। अब आते हैं थेरेपी के सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी हिस्से पर। वो है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का कनेक्शन। सच कहूं तो किसी भी कामयाब थेरेपी का पूरा दारोमदार इसी रिश्ते पर टिका होता है। यही वो नींव है जिस पर बदलाव की पूरी इमारत खड़ी होती है। इस खास रिश्ते को एक नाम दिया गया है, थेरेप्यूटिक अलायंस। ये एक प्रोफेशनल रिश्ता है जो भरोसे, गर्मजोशी और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता पर टिका होता है। असल में यही वो गाड़ी है जो बदलाव के सफर पर हमें आगे ले जाती है। और इस रिश्ते का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका मतलब बहुत सीधा है। थेरेपिस्ट आपको बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करता है, चाहे आप कुछ भी बताएं, कैसे भी हों। ये एक ऐसा सेफ स्पेस होता है जहां आप बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा, एम्पैथी और सिंपैथी के बीच। एम्पैथी यानी तद अनुभूति का मतलब है किसी के नजरिए से दुनिया को देखना और महसूस करना, और सिंपैथी यानी सहानुभूति का मतलब है किसी के लिए बुरा महसूस करना या दया दिखाना। थेरेपी में सिंपैथी नहीं, एम्पैथी काम आती है। थेरेपिस्ट आपके साथ चलकर महसूस करता है, दूर से देखकर नहीं। तो ठीक है, रिश्ता समझ आ गया, पर क्या थेरेपी का कोई एक ही तरीका होता है? बिल्कुल नहीं। असल में थेरेपी के कई अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, कई मुख्य रास्ते हैं, और हर रास्ता एक अलग फिलॉसफी पर काम करता है। तो हम यहाँ 3 सबसे बड़े अप्रोचेस पर नजर डालेंगे। पहला है साइकोडायनामिक थेरेपी, दूसरा है बिहेवियर थेरेपी और तीसरा है एग्जिस्टेंशियल ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी। अब मजे की बात यह है कि इन सभी रास्तों की मंजिल एक ही है, बेहतर मेंटल वेलबींग। लेकिन इन तक पहुंचने का तरीका, इनका स्टार्टिंग पॉइंट एकदम अलग है। तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। तो जरा इस टेबल पर नजर डालिए। साइकोडायनामिक थेरेपी कहती है कि हमारी आज की समस्याओं की जड़ हमारे अतीत में, हमारे अंदर दबे हुए संघर्षों में है। वहीं बिहेवियर थेरेपी का मानना है कि प्रॉब्लम हमारे सीखे हुए गलत बिहेवियर और सोचने के तरीकों में है। और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का फोकस इस बात पर है कि हम अपनी जिंदगी में कोई मतलब या मकसद ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। अब क्योंकि प्रॉब्लम को देखने का नजरिया अलग है, तो जाहिर है कि इलाज का तरीका और थेरेपिस्ट का रोल भी हर एक में अलग अलग होगा। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक अप्रोच को थोड़ा करीब से देखते हैं। बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी की। बिहेवियर थेरेपी में सबसे पहले एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस बिहेवियर की पहचान की जाती है जिससे दिक्कत हो रही है। फिर उन ट्रिगर्स को ढूंढा जाता है जो उस बिहेवियर को शुरू करते हैं, और आखिर में उन वजहों का पता लगाया जाता है जिनके कारण वो बिहेवियर बार बार होता रहता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम के स्ट्रेस में स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ एग्जाम का स्ट्रेस हो गया ट्रिगर, और स्मोकिंग से जो थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है वो बन जाता है मेंटेनिंग फैक्टर, यानी वो वजह जो आदत को बनाए रखती है। तो अब इस बिहेवियर को बदलें कैसे? इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है टोकन इकोनॉमी। इसमें ऐसा होता है कि जब क्लाइंट सही बिहेवियर दिखाता है तो उसे टोकन्स मिलते हैं।
और फिर इन टोकन्स को इकट्ठा करके किसी रिवॉर्ड के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। ये पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। एक और तरीका है जिसे डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, अगर कोई बच्चा मूवी जाने के लिए जिद करता है तो उसकी बात को इग्नोर किया जाता है, लेकिन जब वही बच्चा आराम से प्यार से पूछता है तो उसे ले जाया जाता है। इससे क्या होता है? बच्चा धीरे धीरे सही तरीका सीख जाता है। तो हमने तरीके देख लिए, प्रोसेस समझ लिया, पर इन सबका अल्टीमेट गोल क्या है? आखिर साइकोथेरेपी से हासिल क्या होता है? देखिए, थेरेपी का मकसद सिर्फ किसी एक प्रॉब्लम को ठीक करना नहीं है। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है, हमारी पुरानी आदतों और सोचने के पैटर्न को बदलने में मदद करती है, इमोशनल प्रेशर को कम करती है, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें हमारी ग्रोथ के पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में हमारे पास चॉइसेस हैं। और अंत में मैं बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। खुद को समझने के इस सफर पर निकलकर हम अपने बारे में क्या कुछ नया खोज सकते हैं। क्या पता जिन जवाबों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारे अंदर ही कहीं मौजूद हों।